Hi everyone. Hi, good morning, sir. Yeah, so any doubts on the previous lectures that we had? I will take it as no doubts. So I gave you few questions. Did everyone try that? Hello. Hello. Am I audible? Hello, sir. Hello. Yeah, I am saying I gave few questions. Did everyone try those questions? Yes, sir. Okay, so any doubt on those? Yes, sir. 15 नंबर का क्वेश्चन एक्सप्लेन. Wait a second. कौन सा आप कह रहे हो? 15. Find all the custom objects related to specific. Custom object. मेरी क्वेश्चन ही नहीं मेरे को समझ में इसमें कहने का चाह रहे हैं। अब ये क्वेश्चन एक्चुअली शायद से इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि इस क्वेश्चन में या तो फील्ड्स या फिर और कुछ मेंशन होना चाहिए था। हाँ। 17 देखो। और कोई ऐसे specific-
Okay. All records. इसमें देखो आप क्या कर सकते हो। अगर ये वाली क्वेरी लिखनी होगी आपको, मतलब मैं इसका नोट पैड पे लिख देता हूँ। तो इसके लिए भी ना एक बार सर्च आइटम आपके पास होनी चाहिए, ठीक है ना। क्या क्या सर्च करें, मतलब फिल्टर बहुत रहते हैं ना। नहीं, ये तो जो रिकॉर्ड टाइप इन्होंने कहा है ना, मतलब तक तो मेरे को समझ आया कि क्या होना चाहिए। तो ये सर्च आइटम इन्होंने मिसिंग करी है यहाँ पे। एक तो सर्च आइटम डलेगी हमारी इसके अंदर, और रिटर्निंग मतलब इस हिसाब से बननी चाहिए इसकी। चेक, यहाँ पे जो भी आपको ऑब्जेक्ट नेम डालना है वो डल जाएगा यहाँ पे। जैसे हम अकाउंट के ऊपर चाहते हैं, अगर हम को मानेंगे, जो भी वो रिकॉर्ड टाइप इन्होंने फॉलो होगा ना। इसमें कौन सा क्वेश्चन था हमारा, 17। है ना। हाँ, इसमें क्या है कि स्पेसिफिक रिकॉर्ड टाइप, तो उसके लिए आपको जो भी रिकॉर्ड टाइप उन्होंने कहा है ना, उस रिकॉर्ड टाइप का नेम या फिर आईडी जो भी आपको मेंशन करना है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसको डॉट नेम कर दो, और इधर वो नेम मेंशन कर देना रिकॉर्ड टाइप का, जो भी वो रिकॉर्ड टाइप का नेम कह रहा है। लिख देता है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड टाइप ऑब्जेक्ट है क्या फिर? नहीं, रिकॉर्ड टाइप क्या होता है आपको मैंने आपको समझाया था जब हम एडमिन कर रहे थे। ओके, लेट मी टेल यू अगेन। लेट मी गो इनटू, जैसे हम इधर गए अकाउंट पे। ओके, तो देखो इधर आपको ऑप्शन आता है एक रिकॉर्ड टाइप्स करके। हम्म। अभी हमारा अकाउंट के ऊपर एक भी रिकॉर्ड टाइप नहीं है, पर देखो रिकॉर्ड टाइप का फायदा क्या होता है। आपको अगर अलग अलग टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड बनाना होता है ना, उस टाइम पे हम रिकॉर्ड टाइप बनाते हैं। अब क्या यूज होते हैं इसके, एक तरीके से फॉर एग्जांपल आपके पास तीन टाइप के अकाउंट्स हैं, समझो। एक है आपका कैसे को अकाउंट्स को, सेविंग अकाउंट्स, करंट अकाउंट्स ऐसे। हाँ ऐसे मतलब, हाँ सेविंग और करंट अकाउंट करके दो हैं आपके पास, ठीक है ना। अब जब कोई आप सेविंग अकाउंट ओपन करोगे तो आप अलग इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए यूजर से। ओके, जब करंट अकाउंट लेते हो तो आपको अलग इनपुट लेते हैं यूजर से, कुछ एक्स्ट्रा इनपुट हमें लेना पड़ता है, करेक्ट। हम्म। तो जो फील्ड्स होंगी सेविंग अकाउंट के लेआउट पे अलग फील्ड्स आएंगी, करेक्ट, सेविंग अकाउंट के पेज पर, और करंट अकाउंट के पेज पर अलग फील्ड्स डिस्प्ले होंगी, करेक्ट है। है ना। तो उसलिए हम रिकॉर्ड टाइप को यूज करते हैं इसके अंदर। अलग अलग पेज लेआउट आप असाइन कर सकते हो रिकॉर्ड टाइप्स को। ओके, सो उन पेज लेआउट से क्या होगा, अलग अलग फील्ड्स डिस्प्ले होंगी फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड। तो जब भी कोई यूजर नया अकाउंट बनाएगा तो उससे पहले पूछा जाएगा उसको किस टाइप का रिकॉर्ड टाइप बनाना है। अगर does he want to create a saving account or does he want to create a current account।
हम डायरेक्टली ऐसे रिकॉर्ड टाइप डॉट नेम ले सकते हैं क्या उधर? हाँ हाँ हाँ, क्योंकि अगर मैं इधर आपको दिखाता हूँ, देखो अगर हम एसओ क्यूएल में ले सकते हैं तो उसमें भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। जैसे आप लेते हो फिर इसी के अंदर, ऐसे मैं कर रहा हूँ किसी भी ऑब्जेक्ट में। रिकॉर्ड टाइप बनाने हुआ इसलिए क्या, लेट मी क्रिएट वन न्यू रिकॉर्ड टाइप हियर, लेट्स चेक देन। इसको करते हैं save, okay, next। एक ये बन गया। अब एक और बनाते हैं रिकॉर्ड टाइप करंट के नाम से, तो उसके बाद हम चेक कर लेंगे। देख रहे हो अब यहाँ पे अगर आप ऑप्शन आ रहा है रिकॉर्ड टाइप डॉट, फिर आप नेम लिख सकते हो। देखो तो इधर से उस जो भी रिकॉर्ड टाइप के आप बनाओगे रिकॉर्ड्स, तो उसके नेम नेम आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर अब मैं इधर से एक नया रिकॉर्ड बनाता हूँ, दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन से का रिकॉर्ड बनाना है, ओके। जैसे मैंने सेविंग्स का बनाया, सेविंग अकाउंट, यस। ठीक है, अब अगर दोबारा से करूंगा तो देखो एक नया अकाउंट आएगा। देखो यहाँ पे आ रहा है सेविंग टेस्ट अकाउंट, उसके सामने सेविंग्स लिखा है, ओके। तो आप ऐसे लिख सकते हो सीधे रिकॉर्ड टाइप डॉट नेम, ओके, अंडरस्टूड। यस। पर मैंने क्वेश्चंस अगर मैं देख रहा हूँ, इसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस में है इधर जिसके अंदर थोड़ी बहुत चीजें मिसिंग हैं। ये एक्चुअली मैं चैट जीपीटी से डायरेक्टली क्वेश्चन निकाल के आपको पेस्ट कर दिए थे। चैट जीपीटी की ये थोड़ी सी दिक्कत है, कई बार वो आधे आधे क्वेश्चन दे देता है। 23rd नंबर। कौन सा? 23 आपके 23 ये वाला कह रहे हो? इसमें भी कुछ हाँ, अब वही है, इसमें भी कुछ सर्च आइटम ना इसने कई कई जगह पे मिसिंग कर देगी, क्या सर्च करना है। क्योंकि एस ओ एस एल क्वेरी के अंदर ना एक चीज बहुत ज्यादा होती है, मतलब वो पता है कहने का चाह रहे हैं इस क्वेश्चन में भी, ये कुछ भी आप सर्च करो और फिर पिक लिस्ट के ऊपर वेयर क्लोज लगाना है इधर से। वो ये चीज वो ट्राई करवाना चाह रहा था यहाँ पे,
इस क्वेश्चन के अंदर भी। तो वही है, इसको क्वेश्चन पूरा एक्सप्लेन करना चाहिए था, तभी ज्यादा अच्छा रहता, पर पता नहीं क्वेश्चन में क्यों नहीं लिख रहा। सर्च आइटम मिसिंग है इसकी। क्योंकि अगर मैं इसी क्वेश्चन को अगर मैं सर्च भी करूँ ना आपके सामने चैट जीपीटी, देखो वो भी पता आंसर कैसे देगा, सर्च आइटम के साथ आंसर देगा। लेट मी ओपन चैट जीपीटी। सी, देख रहे हो तो वो क्या कर रहा है। देख रहे हो, उसने वो एक सैंपल सिंटेक्स दे दिया, ये सोल्यूशन थोड़ी ना है उस क्वेश्चन का। तो इसलिए इससे पता लग रही है क्वेश्चन ही इनकरेक्ट है, जो कि मैंने क्वेश्चन हिंदी से ही लिया था। अगर आप इधर जाओगे इसी चैटबॉट पर, इस वाले को, yesterday वाले को मैं जाऊँ, देखो यहीं से क्वेश्चन आए हैं सर। सारे क्वेश्चन इन्होंने ही दिए हैं, फिर इन्होंने आंसर सही नहीं दिया। बाकी अगर चाहिए तो मैं गूगल से कहीं से निकाल के एसओ क्यूएल के और एसओ एसएल के क्वेश्चंस, एसओ क्यूएल एंड एसओ एसएल क्वेरी। आप एक ये वेबसाइट, ये एक मैं लिंक डाल रहा हूँ, इससे अगर आप चाहो तो फॉर रिवीजन पर्पसेस आप पढ़ सकते हो, फॉर इंटरव्यू क्वेश्चंस, ये अच्छी, ये अच्छे हैं इस पर क्वेश्चंस। ग्रुप पर डाला ना, ठीक है। तो इधर से आप प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चंस की, फॉर एसओ क्यूएल एंड एसओ क्यूएल क्वेश्चन से इंटरव्यू क्वेश्चंस। आपसे एसओ एसएल वैसे भी कम पूछा जाएगा इंटरव्यूज के अंदर, एक का दुक्का क्वेश्चन कोई इंटरव्यूअर पूछ ले। मोस्टली आपसे एस इन डेवलपमेंट पार्ट ट्रिगर्स और एसओक्यूएल क्वेरीज लिखवाई जाती हैं, उसमें आप प्रैक्टिस कर लेना। ओके, तो अब हम ट्रिगर्स स्टार्ट करेंगे आज। ट्रिगर्स में आपको बताता हूँ। देखो, अब ट्रिगर का पता है क्या यूज होता है। हेलो। हेलो ऋतिक। यस, बोलिए। ये ट्रिगर स्टार्ट करने के पहले एसक्यूएल में चाइल्ड टू पेरेंट रिलेशनशिप किया है क्या? हाँ, चाइल्ड टू पेरेंट किया था ना कल हमने, वी हाँ यूज डॉट ऑपरेटर फॉर दैट। हाँ हाँ। और वो वाला मतलब जो लिस्ट लिस्ट ऑफ लिस्ट और मैप में लिस्ट कैसे यूज करना, और बाद में वो एक्सेप्शन हैंडलिंग, वो भी रहेगा ना लेना, वो वाला पार्ट। तुम अच्छा बोले अच्छा मैं बाद में लेता हूँ एक्सेप्शन हैंडलिंग और लिस्ट ऑफ लिस्ट कैसे करना है, मैप में कैसे लिस्ट यूज करना है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक हाँ है। वाला। हम्म। ठीक है, पहले ट्रिगर से पहले वो करवाते हैं, चलो। देखो, तो अब अगर आपको मैप के अंदर लिस्ट बनानी है ना, आपको अगर, जैसे हमने इधर एक ये मैप बनाया, आपको दिख रहा है। ओके, इफ यू लाइन नंबर 5 पे हमने एक मैप बनाया है। मैप इसके अंदर क्या है, की भी आपका स्ट्रिंग टाइप का है और वैल्यू भी आपकी स्ट्रिंग टाइप की है। ओके, आप पर एक और तरीका होता है, आप मैप बना सकते हो यहाँ पे। ओके, मैप आपका किस टाइप का बन सकता है इधर। मैप में जैसे आपने की तो आपने बना दी जैसे आईडी टाइप की। ओके, और हमने जो वैल्यू होगी वो वैल्यू बना दी हमने लिस्ट ऑफ
मान लो अभी किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम दे दो, जैसे मैं अकाउंट की बना रहा हूँ। इसको जैसे मैं नाम दे दिया एसीसी मैप। ओके। तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये चीज हम कब यूज करते हैं। एक सेकंड रुक जाओ। हम्म, ठीक है। अब देखो, इससे पता है होगा क्या। इसका मेन पहले यूज समझो। मैं ऐसा ऐसा मैप आप कब कब बनाओगे, पहले ये चीज समझो। तो ऐसा पता है कब बनता है, जब आपको बनाना है एक जगह पे, आप आईडी स्टोर करना चाहते हो, और जब भी वो आईडी आप डालोगे, उस आईडी के स्पेसिफिकली जो भी रिकॉर्ड होगा, उस आईडी का जो भी रिकॉर्ड होगा, वो वाला रिकॉर्ड की आपको डिटेल्स चाहिए। कि मान लो अगर हमने मैप के अंदर ओपन करा, उस मैप के अंदर से हमने मैप डॉट गेट आईडी डाल दी रिकॉर्ड की, तो उस आईडी का जो भी अकाउंट रिकॉर्ड है, उसकी सारी डिटेल्स आ जाए हमारे पास, सारी फील्ड्स आ जाए हमारे पास, तो उस केस में आप ऐसा वाला मैप बनाओ। जैसे आप ओपीपी स्टेज मैप में हम क्या कर रहे थे, अगर हम क्लोज क्लोज सर्च कर रहे थे इन ओपीपी स्टेज मैप डॉट गेट के अंदर, क्लोज क्लोज डाल रहे, तो हमें वैल्यू क्या मिल रही थी, क्लोज टू वन। करेक्ट। इस वाले क्वेश्चन के अंदर याद है आपको ये क्वेश्चन जो हमने किया था, स्टेज रिपोर्टर, हाँ हाँ। है ना। तो इसके अंदर क्या होगा, अब एक जो हमने एसीसी मैप बनाया है, इसके अंदर आप आईडी अगर डालोगे, एसीसी मैप डॉट गेट करके, अगर रिकॉर्ड आईडी पास करोगे, तो उस रिकॉर्ड आईडी पे जो भी अकाउंट मैप की जो आपने ऊपर पहले फील्ड्स मंगवा रखी हो यूजिंग क्वेरी करके, तो वो सारी फील्ड्स आपको डिस्प्ले हो जाएंगी। जब आपने इसका इस लिस्ट में जो आपने रिकॉर्ड्स डलवाए होंगे ना, तो वो आपको वो वाली आपको दिख जाएंगी यहाँ पे। इसका अगर क्वेश्चन में निकालता हूँ, एक सेकंड रुको। इसका कोई क्वेश्चन में कोई निकालना है, उससे ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन होगा।
सब यार ट्रिगर के क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको कि ट्रिगर के थ्रू कर रहे हैं। जैसे एक ये क्वेश्चन है आपका। ओके, ये क्वेश्चन मैं चैट में पेस्ट कर रहा हूँ। ये एक क्वेश्चन मिला है मेरे को, बड़ी मुश्किल से मैं पेस्ट कर सकता हूँ। एक बार क्वेश्चन पहले सब लोग पढ़ो और फिर पहले बताओ मैं क्वेश्चन समझ में आया कि क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहे हैं। या हाँ, गॉट इट। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? अब बताते हैं क्वेश्चन आप कैसे करोगे। ठीक है, तो उस अकाउंट के रिलेटेड कॉन्टेक्ट चाहिए हमको, करेक्ट? करेक्ट करेक्ट, मतलब हम्म अकाउंट नेम की होगा, अकाउंट नेम इज द की हम्म एंड रिलेटेड कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड्स आर द व्हाट हम्म। यू से ओके। वैल्यू। ओके, तो अगर इधर अब हम जाए न्यू पे, एपेक्स क्लास करा, इसको मैं नाम दे रहा हूँ कॉन्टैक्ट मैनेजर। अभी ले रहा हूँ उसका भाई मैसेज स्टेटस। हमें उसमें उसने क्या कहा है कि इट शुड रिटर्न अ मैप, ठीक है ना, वे की आर द अकाउंट नेम एंड द वैल्यू आर लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, तो हमें मैप रिटर्न करवाना है इस मेथड के अंदर। तो इधर हम रिटर्न टाइप करेंगे इसका मैप। की क्या है? अकाउंट नेम, अकाउंट नेम आर काइंड ऑफ स्ट्रिंग, तो इसलिए हम लिख देंगे द स्ट्रिंग। ओके, एंड वैल्यू इज लिस्ट ऑफ अकाउंट्स, उसने यही कहा है हमें, तो इसलिए हम ऐसे करके लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट्स हो। उस मेथड का नाम दे देता हूँ
ACC मैप रिटर्न, ठीक है। C and it accept list of contact as input, उसने ये कहा था। यहाँ पे एरर सर ये है। मेथड में कांटेक्ट क्यों लिखा फंक्शन ब्रैकेट में? कौन से में? फंक्शन ब्रैकेट। यहाँ पे कह रहे हैं या फिर इधर कह हाँ रहे हैं? हाँ, यही करेक्ट। ये क्या? हाँ देखो, वही मैं आपको बता रहा हूँ। एक ना, जैसे मैं इधर आपको बता रहा था, इधर जब मैंने ये मैप बनाया था आपको, ये इसी तरीके से एक हमने वो बनाया है। क्यों आपने ऐसे लिखा है? क्योंकि उन्होंने क्या कहा है हमें क्वेश्चन में, दिस मेथड शुड रिटर्न अ मैप, ठीक है ना, वेयर की आर द अकाउंट नेम। तो अकाउंट नेम की है हमारी, ठीक है ना। तो अकाउंट, सो अगर वो की है तो मतलब वो एक स्ट्रिंग हो गया एक तरीके से। अकाउंट नेम्स आर काइंड ऑफ स्ट्रिंग्स ओनली, करेक्ट करेक्ट। है ना। हम्म। एंड द वैल्यूज आर द लिस्ट ऑफ कॉन्टेक्ट्स, ठीक है। तो इसलिए हम्म। हमने उसने कहा है वैल्यू आर लिस्ट ऑफ कॉन्टेक्ट्स, तो इसलिए मैंने लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट लिखा है। अंडरस्टूड? ओके, तो हमने बस वैल्यू का लिखा, की का नहीं लिखा। की का स्ट्रिंग लिखा है ना हमने यहाँ। नहीं, इसमें फंक्शन ब्रैकेट में ये आपने जो मेथड का नाम लिखा है उसके आगे। नहीं नहीं, वो हमने इधर ऐसे क्यों लिखा है? क्योंकि देखो, राइट है एपेक्स क्लास इंक्लूड ए मेथड, उसमें क्योंकि लाइन नंबर 2 पढ़ो हमारी, इंक्लूड ए मेथड दैट टेक्स ए लिस्ट ऑफ कॉन्टेक्ट्स। उसने कहा है हम्म। ना दैट टेक्स ए लिस्ट ऑफ कॉन्टेक्ट्स, तो इसलिए वो मैंने ब्रैकेट के अंदर लिस्ट ऑफ कॉन्टेक्ट्स डाले हैं। उसके आगे लिखा है उसने ऑर्गेनाइज्ड थीम बाय अकाउंट में। ऑर्गेनाइज देम बाय अकाउंट, वो तो हमें आगे जाके मेथड के अंदर का काम करना है ना। पर ओके। ये जो उसने कहा है लिस्ट ऑफ कॉन्टेक्ट्स, तो ऐसे इनपुट लेने हैं हमें उस मेथड के अंदर, तो इसलिए मैंने लिस्ट ऑफ कॉन्टेक्ट को ऐसे इनपुट लिया यहाँ तो पे। कहीं भी आगे अगर इंक्लूड वगैरह आया मेथड में तो उसका मतलब ऑब्जेक्ट का। दैट इज द इनपुट, यस, हाँ, ओके ओके। ठीक करेक्ट है। करेक्ट। तो ये हो गया आपका यहाँ पे। अब मैं क्या करूंगा, एक एम्प्टी मैप बना दूंगा यहाँ पे, इसी को कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, इस टाइप का। इसको नाम दे देंगे कॉन मैप इक्वल टू न्यू डाउन। अभी मैंने इतना लिखा है, क्यों? क्योंकि ताकि ये जो रेड लाइन आई ना, ये एरर हटाना। अच्छा, ठीक है। अब देखो आपका एरर सारे हट गए। अब हमें इसके अंदर काम करना है, जो भी करना है। तो देखो, अब हम इसका क्या करेंगे, फॉर, हम जाएंगे कॉन्टेक्ट कौन, हमने एक फॉर लूप चलाया, ठीक है। वेयर व्हाट वेयर, हमने इस फॉर लूप में क्या करा हमने, ओके। फॉर लूप किस लिस्ट के ऊपर चलाया हमने? ये जो लिस्ट है, हमने ऐसे इनपुट ली थी ऐसे पैरामीटर, उस लिस्ट के ऊपर एक फॉर लूप चलाया, ओके। तो अब आप इस मैप में क्या करोगे, सीधा ही कौन मैप डॉट, पर हमें लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट उसमें,
हमें इधर इनपुट करवाना है कौन मैप के अंदर। आई थिंक मुझे लग रहा है कि कॉन्टेक्ट का मतलब अकाउंट का आईडी लेना है हमको इनपुट, फिर हम ऐसे फिल क्यूरी डाल के वैसा करना है, मुझे ऐसा लग रहा है। अकाउंट का मतलब रिलेटेड कॉन्टेक्ट टेस्ट करना है अकाउंट से, बेस्ड ऑन दैट अकाउंट आईडी। एक सेकंड, ये क्या कह रहे हो आप? मैं बोल रहा हूँ कि हमें अकाउंट आईडी इनपुट लेना है, और बेस और एसक्यूएल क्वेरी से रिलेटेड अकाउंट पेज करना है बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर अकाउंट आईडी, और फिर ये मैप लगाना है, फिर वो मैप में स्टोर कर। सॉरी, फोन कुछ बोला। एक सेकंड। एक तो पहले तो देखो उस मैप के अंदर हम पुट करेंगे कौन मैप डॉट डॉट। पर अगर सीधे मैं अकाउंट नेम पुट कराऊंगा तो अकाउंट नेम के साथ फिर वो सिंगल रिकॉर्ड जाएगा ना। पर हमें चाहिए उस अकाउंट के लिए अगर मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स भी हैं वो भी चलेगा। सर। तो एक सेकंड, हाँ बोलो क्या कह रहे हो। इस चीज को आप बोल सकते हो, नहीं आप क्या कहते हो बोलो आप। कुछ कह रहे थे आप। हेलो। किसने कुछ बोला था अभी, सर बोला था किसी ने। मैं बोल रहा हूँ कि हमको कैसे पता चलेगा कि कौन से अकाउंट का रिलेटेड कॉन्टेक्ट चाहिए। नहीं वो तो जो भी नेम इधर आए। वो तो हम इनपुट से नहीं ले सकते। नहीं नहीं वो तो नहीं, वो तो सीधा मैप ही रिटर्न कर रहे वाला मेथड तो लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट्स ही हम इसमें इनपुट पास कर रहे हैं। ऐसा है। कैसे हम अकाउंट आईडी सबको इनपुट लिया हमने, और एसक्यूएल क्वेरी से पेज का डेटा, तो वैसे नहीं हो सकता। नहीं मैं इसके अंदर वही मैं करना सोच रहा हूँ, वही चीज में एक बार। या फिर देखो, एक तो ऐसे कर सकते हो, स्ट्रिंग अकाउंट नेम जैसे लिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, इसके अंदर क्या कर दिया, कॉन डॉट अकाउंट डॉट नेम। ठीक है, इधर से हमने ये करा, और फिर ऐसे एक अकाउंट के ऊपर हम क्वेरी डाल देंगे। उससे क्या होगा, कॉन्टेक्ट के ऊपर क्वेरी डालना। ठीक है, फिर एकदम एक और लिस्ट बना दूंगा यहाँ पे ऑफ टाइप कॉन्टैक्ट। ठीक है,
कॉन्टेस्ट टू इक्वल टू आईडी कॉमा फर्स्ट नेम फ्रॉम और इधर से कॉमा अकाउंट नेम फ्रॉम कॉन्टैक्ट। एक सेकंड कोड लिख के लिखना देख सेकंड उसका आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, एक ये हो गया आपका क्लियर। व्हाट्स ठीक है, इसके बाद हम ये कर देंगे। बट ये स्ट्रिंग लिया है आपने एसीसी ने, उसमें कहाँ दिया है हमने अकाउंट में? यहाँ पे दिया है वहाँ ना। से इनपुट कहाँ जाए? यहाँ पे इनपुट कहाँ जा रहा है अकाउंट नेम का? वो इस कॉन्टेक्ट से जा रहा है ना, ये जो इस लूप के अंदर जो कॉन्टेक्ट में आ रहे हो। ओके। एक से मेरे को अगर ट्राई कर तो अगर आउटपुट कैसा आ रहा है इसका, उसके बाद मैं आपको पूरे का कोड पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। देख रहे हो। ठीक है, देखो स्टार्टिंग में एक है जब अकाउंट नेम आपका नल है, ठीक है ना।
तो उसके लिए आपकी टोटल 44 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं आपके। ओके, फिर जब आपका अकाउंट नेम, फिर एक है अकाउंट नेम जब है फ्लोट 10, तो उसके लिए इतने सारे अकाउंट कॉन्टैक्ट्स की डिटेल आ रही है, फिर इधर से ये वाले आ रही है, इस पेज पे आपको सारा आ रहा है, ठीक है। तो अब आपको कोड अगर मैं एक्सप्लेन करूँ अपना, इस कोड में देखो हमने क्या किया है। तो देखो हमने क्या किया, हमने एक पहले क्लास बनाई कॉन्टैक्ट मैनेजर के नाम से। ओके, एंड इनसाइड दैट क्लास वी क्रिएटेड अ मेथड कॉल्ड कॉन acc मैप रिटर्नर। ओके, तो वो क्या है, वो एक मैप रिटर्न करेगा, मैप ऑफ टाइप स्ट्रिंग कॉमा लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट, जैसा हमें क्वेश्चन में कहा गया था। और वो मैप इनपुट एज ए इनपुट एक्सेप्ट कर रहा है लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट को। ओके, और फिर हमने इधर लाइन नंबर 3 में हमने एक एम्प्टी मैप बनाया है पहले ऑफ द अबव टाइप, जौन सा मैप हमें रिटर्न करवाना है, ठीक है। फिर हमने लिस्ट इनपुट ली थी, ऐसे इनपुट ली थी हमने कौन सी भी लिस्ट, उस लिस्ट के ऊपर हमने एक फॉर लूप चलाया। ओके, फिर हमने एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाया है acc नेम, उसमें हमने क्या करवाया, जो जो भी अभी आप कॉन्टेक्ट पर हो, जो से भी कॉन्टेक्ट पर अभी आप हो, उस कॉन्टेक्ट का जो भी अकाउंट नेम है, वो वो अकाउंट नेम हमने उस स्ट्रिंग के अंदर इनपुट करा दिया। acc नेम नाम को जो हमने वेरिएबल बनाया है, उस वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू डलवा दी। फिर हमने एक और लिस्ट बनाई ऑफ टाइप कॉन्टैक्ट, उसके अंदर हमने आईडी को, फर्स्ट नेम और अकाउंट नेम, ये 3 फील्ड्स हमने मंगवाई फ्रॉम कॉन्टैक्ट, और उन्हीं कॉन्टैक्ट्स की मंगवाई जिनका अकाउंट नेम इस वेरिएबल वाले अकाउंट नेम की इक्वल होगा। तो इससे क्या हो गया, मान लो भी अकाउंट है आपका अकाउंट ए, अब ए अकाउंट के लिए अगर 10 कॉन्टैक्ट्स हैं, तो 10 कॉन्टैक्ट्स इस लिस्ट के अंदर आ जाएंगे। ओके, और फिर हमने उस मैप के अंदर ये दोनों चीजें एंटर करवा दी। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रिंग टाइप का था, तो एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर लेगा एचसी नेम, दूसरा का लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट्स को एक्सेप्ट करेगा, तो इसलिए हमने लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट्स इधर से इनपुट करवा दिया कौन लिस्ट 2 के अंदर। ओके, फिर हमने इस मैप को बाद में आउटसाइड फॉर लूप इसको डीबग करवाया और फिर रिटर्न करवाया। रिटर्न लिखना कंपलसरी होगा इस वाले मेथड के अंदर। क्यों? क्योंकि इधर हमने रिटर्न टाइप दिया है इस मेथड को। अगर हम वॉइड लिखते हैं तो हम ये स्टेटमेंट नहीं लिख सकते, लाइन नंबर 13 रिटर्न स्टेटमेंट। अब इधर आप इसकी जगह पे वॉइड लिखते, इतने पार्ट की जगह। अगर आप इतने पार्ट की जगह, जो मैंने हाईलाइट कर रखा है पार्ट लाइन नंबर 2 में, अगर वो हटा के आप वॉइड लिख दोगे, तो आप लाइन नंबर 13 आप नहीं लिख सकते। कोई क्वेश्चन? हाँ समझ गया। बट एक बार तुम, ये स्ट्रिंग है ना लाइन नंबर 6, लाइन नंबर 6, हाँ। 6, हाँ मतलब उसके नीचे ने का एक डिबग स्टेटमेंट लगाओ उस स्ट्रिंग डॉट डिबग, तो मुझे अकाउंट नेम क्लियर दिख जाएगा कि कौन सा अकाउंट नेम आ रहा है ये। मुझे ठीक अकाउंट है, नेम दिखा नहीं है। अब पर वो लिस्ट बहुत बड़ी होगी तो बार बार आता रहेगा। ठीक। हम्म। ये मतलब एसीसी एन स्मॉल चाहिए ना? नहीं, वो केस सेंसिटिव नहीं है, नहीं लैंग्वेज। ओके। ओके, तो ये है बढ़िया। देखो, नल आ रहा है, फिर ए आ रहा है। हम्म। ओके, मैक्सिमम नल है। हाँ, ओके, हाँ ठीक है। ठीक है। हम्म। और यहाँ हमें लॉग फाइल नोटपैड प्लस प्लस में इजीली रीड कर सकते हाँ, हैं एज हाँ, कम्पेयर तो टू ये। उसके लिए पहले आपको इधर डाउनलोड करना पड़ेगा यहाँ हाँ से। हाँ, करेक्ट, हाँ। ओके, राइट क्लिक ऑन इट, डाउनलोड, और फिर इधर से आप ओपन विद नोटपैड प्लस प्लस कर लेना इसको। हम्म। एडिट हाँ विद करेक्ट। नोटपैड प्लस प्लस। यहाँ इजीली रीड होती है हम्म। फाइल। हम्म। ओके, everyone understood this code?
तो ऋतिक ये एक बार एक्सप्लेन करो, कुछ समझा नहीं प्रॉपरली। ठीक है, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो इसके अंदर क्या है आपका, हमने एक पहले क्लास, पहले ऋतिक ये क्वेश्चन क्लियर क्लियर करो ना, इसमें समझा देखो नहीं, क्वेश्चन नहीं समझा नहीं प्रॉपरली। क्वेश्चन में क्या है आपको, वो कह रहे हैं हम आपको एक लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट्स हम पास करवा रहे हैं, ठीक है ना। ओके, लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट हमने ऐसे इनपुट पास कराया एक मेथड में, हमें क्या चाहिए, वो मेथड क्या रिटर्न करे, ये एक लिस्ट ऑफ मैप। कॉन्टैक्ट्स मतलब ये क्या पास हो रहा है वो बताओ। लिस्ट लिस्ट ऑफ ऑफ कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट्स में से क्या पास कॉन्टैक्ट होगी? के रिकॉर्ड्स की लिस्ट, कॉन्टैक्ट्स के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उन सबकी एक लिस्ट हम पास करवा रहे हैं ऐसे पैरामीटर। मतलब उनके आईडी पास पे कर रहे हैं, ऐसे बोल रहे क्या आप? नहीं नहीं, आपको फिर आपका लिस्ट का कंसेप्ट अभी क्लियर नहीं हुआ है। लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट का आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। देखो लिस्ट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, आप जब आप ऐसे क्वेरी करके, आपने पिछले वाले क्वेश्चन वाले में जाता हूँ, इस वाले में नहीं। देखो जब आप यहाँ पे एक मंगवा रहे थे, ओके, इन लाइन नंबर 6, जब लाइन नंबर 6 आप इधर से पढ़ो तो ये क्या कर रहा है, ये एक रिकॉर्ड, ये एक ही रिकॉर्ड दे रहा है हमें, करेक्ट, ये क्वेरी लाइन नंबर 6 के अंदर। हाँ करेक्ट। ठीक है, अब अगर मेरे को एक से ज्यादा रिकॉर्ड लेके आने हैं तो हम लिस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी बनाएंगे, क्योंकि अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्ट पे हम वर्क कर रहे हैं। अगर हमें एक से ज्यादा रिकॉर्ड मंगवाने होते तो उससे हम कहते हैं लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स या लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। इस केस में इसको हम कहेंगे लिस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी। अगर आप एक से ज्यादा अपॉर्चुनिटी रिकॉर्ड्स की डिटेल मंगवा रहे होते तो उस केस में हम लिस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी बनाते हैं, ऐसे के लिख देते हैं हम उसको, लिस्ट अपॉर्चुनिटी, ऐसे करके लिख सकते हो आप, ओपीपी लिस्ट, फिर जो भी आपको क्वेरी देनी है जो भी लिख सकते हो इधर से आप। ओके, जब आप एक रिकॉर्ड मंगवाते हो तो सीधे अपॉर्चुनिटी ओपीपी लिख सकते हो आप। जब आप एक से ज्यादा मंगवाते हो तो आप लिस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी लिखते हो या लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट है मतलब। अब समझ गए आप क्या इसका क्या मतलब है, लिस्ट ऑफ जो हमने लिखा है यहाँ पे। तो ये मल्टीपल रिकॉर्ड्स आपका स्टोर करता है ये लिस्ट? यस, यस। ओके, तो अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, हमारे पास एक मेथड है जो हमें मल्टीपल रिकॉर्ड्स हम एज ए इनपुट जिसको पास करेंगे ऑफ टाइप कॉन्टैक्ट। ओके, और उस बेसिस पे हमें एक मैप बनाना है जिसके अंदर एक अकाउंट नेम होगा और उस अकाउंट नेम के जितने भी चाइल्ड कॉन्टैक्ट्स होंगे वो होगा, ठीक है ना। मतलब की क्या होगा, अकाउंट नेम, और उसकी वैल्यू में क्या आएगा आपका, जितने भी उसके चाइल्ड कॉन्टैक्ट्स हैं वो सारे कॉन्टैक्ट्स आने चाहिए। जैसे अकाउंट ए के अंदर अगर 10 कॉन्टैक्ट है तो ए कॉमा 10 कॉन्टैक्ट की डिटेल्स, फिर बी कॉमा अगर बी के अकाउंट बी के अगर आपके फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं 5 चाइल्ड कॉन्टैक्ट्स हैं तो पांचों कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड्स की डिटेल। ओके, ऐसी सी का अगर 2 है तो दोनों कॉन्टैक्ट की डिटेल। इस तरीके से आपको एक मैप बनाना है। अब आप क्वेश्चन समझ गए, क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहे हैं। मतलब एक पेरेंट के जितने भी चाइल्ड रिकॉर्ड्स है उनको हम सर्च कर रहे हैं, राइट? हाँ, सर्च नहीं कर रहे हम, एक मैप बना रहे हैं बस इधर। मैप ओके, करें मतलब उसको स्टोर कर रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? हाँ हाँ हाँ, बस स्टोर कर रहे हैं एक वेरिएबल के अंदर, बस और कुछ नहीं।
ओके, तो अब इधर से क्या, तो हम इसको कैसे करते हैं, हमने फिर एक मैप बनाया है यहाँ पे। ठीक है, मैप उसने क्या कहा कि हमें किस टाइप को चाहिए, जिसके अंदर की उसने क्या कहा है, शुड बी अकाउंट नेम एंड वैल्यू शुड बी लिस्ट ऑफ कॉन्टेक्ट्स। यही हमें क्वेश्चन में बोला गया, दैट इट शुड रिटर्न अ मैप वेयर की इज द अकाउंट नेम एंड वैल्यू इज द लिस्ट ऑफ कॉन्टेक्ट्स। ये स्पेसिफिक बोला, तो हमने उसी टाइप से एक मैप बना दिया कि इस अकाउंट नेम को हम एक तरीके स्ट्रिंग भी बोल सकते हैं, करेक्ट और नॉट। पहले इधर मेरे को करेक्ट करो, हाँ, नहीं में तो स्ट्रिंग ही होगा ना। है ना। हाँ, तो इसलिए हमने स्ट्रिंग कॉमा, उसने कहा वैल्यू क्या होगा, लिस्ट ऑफ कॉन्टेक्ट्स, तो इसलिए वही चीज मैंने लिस्ट ऑफ कॉन्टेक्ट्स इधर लिख दिया ऐसे। ओके, तो मैंने इसी टाइप का एक और मैप अपने लाइन नंबर 3 में बनाया, जिसको मैंने नाम दिया कॉन मैप। ओके, अब ये एम्प्टी मैप क्रिएट हुआ लाइन नंबर 3 में हमारा। तो ये ओके, जरूरी है एम्प्टी मैप क्रिएट करना हर बार? हाँ, वेरिएबल तो क्रिएट करोगे ना, उसके अंदर फिर वैल्यूज पुट करवाओगे आप नीचे, जैसे मैं इस लाइन में वैल्यू पुट करवा रहा हूँ यहाँ पे, और पहले एक एम्प्टी तो क्रिएट करना पड़ेगा ना आपको। जैसे मैंने इधर भी एम्प्टी मैप तो पहले क्रिएट किया था ना, यहाँ पे आप देखोगे लाइन नंबर 5 में इस क्वेश्चन में। इसको आप कमेंट भी कर सकते हो। तो आप पहले हमने एक एम्प्टी मैप क्रिएट करा है यहाँ पे। ओके, फिर जो आपका कॉन लिस्ट, ये सेकेंड सेकेंड लाइन में स्ट्रिंग का ये क्यों नहीं लिया हमने इनपुट? क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा नहीं गया था ना स्ट्रिंग के इनपुट के लिए, हमें उसने क्या कहा कि हम इनपुट हम कॉन्टैक्ट लिस्ट ही लेंगे, लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट्स ही एज इनपुट लेंगे, जैसा हमें क्वेश्चन में कहा गया था, इसलिए मैंने लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट ली है। तो उसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, मतलब वो जो की वैल्यू कहाँ से आएगी? की वैल्यू मैं इधर इनपुट करवा रहा हूँ ना यहाँ पे। मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ नीचे। ओके, की वैल्यू कहाँ से आएगी, देखो, तो हमने क्या करा, जो हमारे पास कॉन्टैक्ट लिस्ट हमने एज इनपुट ली है, उसके ऊपर मैंने फॉर लूप चलाया। ओके, ये वाला फॉर लूप पहले आपको समझ में आता है कैसे चलता है? नहीं, ये एक्सप्लेन कर दो थोड़ा प्लीज। ठीक है, देखो, इस फॉर लूप का मतलब क्या होता है, अब मान लो इस लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट्स के अंदर फॉर एग्जांपल हम, मेरे पास अभी 10 कॉन्टैक्ट के रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, तो लाइन नंबर 5 में जो आपने फॉर लूप लिखा है ना, तो ना वो एक एक रिकॉर्ड पे जाएगा, एक एक। ओके, अगर 10 कॉन्टैक्ट के रिकॉर्ड है, तो इस फॉर लूप का मतलब क्या होता है, आप एक एक रिकॉर्ड के ऊपर जा रहे हो एक एक करके। ओके, अब तो समझ एक आ गया कौन लाइन। लिखा है इसका मतलब क्या है? ये एक हमने उसका वेरिएबल बनाया है कौन का, इस कॉन्टैक्ट लिस्ट के ऊपर आप आइट्रेट कर रहे हो, और इसे हम आइट्रेटर कहते हैं, कौन को कहते हैं आइट्रेटर। कि अब मतलब अगर वेरिएबल आपको है क्या वो? क्या, वेरिएबल है क्या? हाँ, एक वो वेरिएबल बनाता है, टेम्परेरी वेरिएबल एक तरीके से। ठीक है, तो उसका क्या मतलब है, अब मान लो 10 रिकॉर्ड्स है, अभी आप पहले पे गए, तो पहले वाले रिकॉर्ड को कैसे नाम, किस नाम से वो वेरिएबल बनाएगा, कौन के नाम से। ओके, सेकंड पे जाओगे तो अब सेकंड वाला आपका कौन बन गया, सेकंड रिकॉर्ड, ऐसे कर करके होता है। कौन इज नथिंग बट द टेम्परेरी वेरिएबल। ठीक है, फिर हमने क्या ओके, तो करा है जब यहाँ पे। ये जब हर बार हाँ, लूप रन हो रहा है तो वो लिस्ट में जिस जिस रिकॉर्ड पे है उसका नाम वो सेव कर रहा है, कौन है? हाँ, उसका नाम अभी कौन कर रहा है, उस वेरिएबल, उस रिकॉर्ड को कौन नाम से एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो फिर लाइन नंबर 6 में क्या कर रहे हैं हम, हमने एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाया जिसका नाम दिया ACC नेम। ओके, फिर हमने उधर क्या करा, अभी हम पहले रिकॉर्ड पे अगर हैं, तो पहले रिकॉर्ड का जो भी अकाउंट डॉट नेम होगा, वो हमने नेम अभी इस वेरिएबल में इनपुट करवा दिया है। ओके, और फिर हमने एक लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट बनाई यहाँ पे। ठीक है, उसमें हमने क्या करा, आईडी, फर्स्ट नेम और अकाउंट डॉट नेम हमने मंगवाया फ्रॉम कॉन्टैक्ट, उन्हीं के लिए जिनका अकाउंट नेम इस वाले अकाउंट नेम की इक्वल होगा, जो हमने इधर वेरिएबल में करा।
और फिर हमने ये लिस्ट और अकाउंट नेम इस मैप के अंदर पुट करवा दिया, बस खत्म। तो लाइन नंबर 6 पे हमने ऐसा क्यों लिखा है, कॉन डॉट अकाउंट डॉट नेम, ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि आपको अकाउंट नेम चाहिए ना उस कॉन्टेक्ट का, पर पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट आपको उसका अकाउंट का नेम चाहिए, तो आप ऐसे ही तो मंगवाते हो अकाउंट डॉट नेम लिख के। क्वेरी के अंदर भी तो हमने ऐसे लिखा है अकाउंट डॉट नेम, अगर आप देखोगे तो। और कौन इसलिए लिखा है कि उस पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट का अकाउंट डॉट नेम चाहिए, तो इसलिए कौन आया है। सर। यस। सर देखो, लाइन नंबर 6 जो है हमारी, हाँ उसमें हमने क्या किया है, कॉन डॉट अकाउंट डॉट नेम किया है जो हमारा एसएससी नेम में स्टोर हो जा रहा है। हाँ ओके, 7 में डिबग करके मिल जा रहा है हमें, स्टोर। हाँ लाइन नंबर 8 में हम क्या कर रहे हैं, जो अकाउंट डॉट नेम है जो कि हमारा 6 में ही है, जो हमें मिल रहा है, ठीक है। हाँ हाँ। तो उसके इक्वल हम, मतलब वो तो उधर ही मिल जा रहा है ना, हम 6 में सर, तो हमें वो ये करने की क्या जरूरत है मतलब। नहीं तो ये करने के इसलिए जो होता है क्योंकि उधर से तो अभी एक ही मिला आपको, ठीक है ना, पर अब इससे क्या होगा, इस अकाउंट नेम से रिलेटेड जितने भी चाइल्ड कॉन्टेक्ट्स होंगे वो सारे आ जाएंगे इस लिस्ट के अंदर, इस वाली लिस्ट के अंदर। इसका ये फायदा होगा। मतलब मान लो अब ए के अगर 10 चाइल्ड कॉन्टेक्ट्स हैं तो वो 10 के 10 इस लिस्ट में आ जाएंगे आप। अंडरस्टूड। इधर से तो बस अकाउंट नेम ही मिला ना लाइन नंबर 6 से तो आपको, पर अब इस अकाउंट नेम के कितने चाइल्ड कॉन्टेक्ट्स हैं उनकी डिटेल्स अगर चाहिए, तो इसलिए हमने लाइन नंबर 8 में लिखी है। ओके, तो मतलब 7th में हमें पेरेंट ये मिल रहा है, पेरेंट रिकॉर्ड मिल रहा है, और 8 में हम पेरेंट रिकॉर्ड का कुछ बस अकाउंट का नेम मिल रहा है, पेरेंट रिकॉर्ड भी नहीं मिल रहा, बस उसका अकाउंट नेम मिल रहा है, पेरेंट अकाउंट नेम। पेरेंट लाइन अकाउंट नंबर नहीं। 6 और 7 बस। हाँ, और 8 में उसके चाइल्ड है वो, जितने भी उसकी चाइल्ड सारी रिकॉर्ड्स है। चाइल्ड रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं, उसके जितने भी चाइल्ड रिकॉर्ड्स है वो सारे मिल हाँ, वो चाइल्ड रिकॉर्ड्स के भी वो जो आईडी है, फर्स्ट नेम और रहे हैं। और उसके अकाउंट रिलेटेड अकाउंट और नेम, हाँ वो हम स्टोर कर रहे हैं लिस्ट में। हाँ। और फिर हमने ये दोनों चीजें, अब पेरेंट का नेम और चाइल्ड के रिकॉर्ड्स, कितने भी चाइल्ड रिकॉर्ड्स हैं वो सारे हमने इस मैप में पुट करवा दिए। और फिर लास्ट में हमने मैप को पहले डिबग करवाया और फिर रिटर्न कर दिया। आप सब चाहो तो मेथड नोट डाउन कर सकते हो, एक कोड। हाँ, ये लिखना ट्राई करना पड़ेगा, रुकी तो हम्म। समझेगा नहीं वो। हाँ तो आप लिख लो ये वाला मेथड। मैं मैं तो अपना लैपटॉप चार्ज पर लगाता हूँ 1 मिनट। आपका बाबू क्या
हेलो सर। या सर एनोनमस में क्या डालना पड़ेगा? एनोनिमस विंडो में आपका या सर एक कॉपी कर देंगे? अरे यार, ठीक है। हम्म। अब आपको मैं एक्सेप्शनल हैंडलिंग और पढ़ा देता हूँ, फिर कल से हम ट्रिगर स्टार्ट कर लें। एक्चुअली एक्सेप्शन हैंडलिंग वैसे तो, अगर करेक्ट फॉर्मेट में बताऊं अगर आपको उसको करने का, करेक्ट टाइम टू स्टडी वुड बी एट द टाइम ऑफ टेस्ट क्लासेस अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, अगर आप तो मैं भी कवर करवा दूं। और ये टॉपिक भी मैं अगर ट्रिगर के साथ कराता ना तो ज़्यादा इजीली होता, क्योंकि ट्रिगर के अंदर ना हम दो चीज़ें पढ़ेंगे आगे जाके, दैट इज ट्रिगर डॉट न्यू एंड ट्रिगर डॉट न्यू मैप। ओके, तो जो न्यू मैप होता है ना वो इस टाइप का ट्रिगर, इस टाइप का मैप रिटर्न करता है। तो इधर वो वाला ऑब्जेक्ट होगा जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने ट्रिगर लिखा है। तो अब आप बताओ, शुड आई कवर व्हाट यू से exception handling first, or should I start with the trigger? I can give you brief about the trigger today, and then we could continue on the triggers, and then test classes, and then I will cover the exception handling. In that way, it would be easier for you guys to understand also, because exception Yes. handling is used in the test classes, and in normal classes also you use test classes, but with test classes it's mostly used in Salesforce. और ये जो हमने जो मैप ऑफ लिस्ट करा आपने करा है ना, एक बार हम ट्रिगर्स जब करेंगे ना तो उसमें भी आपको और जगह उधर भी यूज होगा, एक ट्रिगर डॉट न्यू मैप जो एक कीवर्ड जो मैं आपको बता रहा हूँ उसके अंदर भी यूज होगा। तो उससे आपको और थोड़ी सी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी कि क्या होता है उस वाले का, उसका मतलब। तो हेलो। हाँ जी बताइए। ऋतिक, एरर आ रहा है मुझे वो, अभी जो किया ना प्रोग्राम, वो हाँ एरर दिखाओ, स्क्रीन शेयर कर दो। इसमें विजुअल है। हाँ जी, इसमें जब मैं रन करता हूँ तो ऐसे आता है, मतलब जब मैं exam पर exam होता आपने ठीक है सर। हाँ स्पेलिंग गलत है लाइन नंबर है। 2 में, उधर लाइन नंबर 2 में आपके कोड टी मिसिंग है, रिटर्नर। यस यस, थैंक यू। ठीक है। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, बताओ आप सब बताओ कैसे करना चाहिए, जैसा आप बोलोगे वैसे कवर करना पड़ेगा। ट्रिगर स्टार्ट कर सकते हैं हम, मतलब वो टेस्ट क्लासेस में ले लेना हो, ट्राई कैचे ब्लॉक है ना? सेशन है। हाँ ठीक है। तो सब एग्री करते हो इस चीज पे? हम्म। यस। ठीक ठीक है सर। है। ठीक है, तो एक बार ये जब सब लोग ये वाला कोड कर लोगे तो मेरे को बताओ, तो हम ट्रिगर स्टार्ट करते हैं फिर। मतलब आज ट्रिगर के बस मैं आपको बेसिक डेफिनेशन और चीजें बताऊंगा, पर क्योंकि अब ज्यादा टाइम भी नहीं है, मैं 15-20 मिनट ही करूंगा मैं ट्रिगर के ऊपर, 10-15 मिनट। उसके बाद हम कल से मेन ट्रिगर के ऊपर कोडिंग और सब चीज स्टार्ट करेंगे। और ये ट्रिगर के बाद में तुम वो
और सिंक्रोनस अपेक्स लेने वाले हैं क्या? हाँ, एसिंक्रोनस तो ट्रिगर के बाद है टॉपिक, वो तो बैच एपेक्स हम्म और फ्यूचर एपेक्स सब है उसमें। हम्म हम्म। वो तो नेक्स्ट टॉपिक है उसका। ये वाला कोड सबने कर लिया? हेलो। हेलो। हेलो ठीक है, हो गए। हो गया? हाँ हो गया सर। ठीक है। देखो, अब एपेक्स ट्रिगर की पहले ही डेफिनेशन पढ़ो जो मैंने यहाँ पे लिखी है। ओके। Apex trigger in Salesforce is a piece of code that executes before or after data manipulation event occurs. DML event occurs. Okay. Such as before or after records are inserted, updated or deleted. एक बार ये पूरी डेफिनेशन आप लोग नोट डाउन कर लो, मैं चैट में डाल देता हूँ डेफिनेशन अगर आप चाहो तो। ठीक है, अब देखो, अब इसको अगर मैं सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या करता है ट्रिगर। ओके, देखो ट्रिगर क्या होता है। एक ऐसा पीस ऑफ कोड होता है जो आपका दो इवेंट्स पे एग्जीक्यूट करेगा। आइदर इट विल एग्जीक्यूट बिफोर एनी डीएमएल स्टेटमेंट, डीएमएल ऑपरेशन। ओके। और आइदर इट विल एग्जीक्यूट आफ्टर डीएमएल ऑपरेशन। ठीक है, अब डीएमएल ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं आपके, जैसे हमने पढ़े थे डीएमएल ऑपरेशंस में इंसर्ट पढ़ा था हमने, करेक्ट। वी रेड अबाउट अपसर्ट, वी रेड अबाउट डिलीट, वी रेड अबाउट अपडेट। हमने चारों डीएमएल ऑपरेशंस पढ़ रखे हैं, करेक्ट और नॉट? यस। है ना? तो जब हम इन चारों ऑपरेशन से या तो पहले आप ट्रिगर को एग्जीक्यूट करवा सकते हो, और यू कैन एग्जीक्यूट योर ट्रिगर आफ्टर दीज डीएमएल ऑपरेशंस। ओके, दैट डिपेंड्स ऑन द बिजनेस रिक्वायरमेंट कि कब आपको किसको एग्जीक्यूट करना है। ये सारी चीजें हम आगे लेक्चर्स में देखेंगे कब कौन सा ट्रिगर हम लिखते हैं।
ओके, ये सब चीजें अब हम आगे जाके देखेंगे। अब ट्रिगर के अंदर आप करते क्या, ठीक है। ट्रिगर के थ्रू आप कुछ भी कस्टम और लॉजिक या कुछ भी परफॉर्म कर सकते हो। यू कैन परफॉर्म एनी कस्टम लॉजिक, यू कैन अपडेट द रिलेटेड रिकॉर्ड्स ऑल्सो, ओके। और या और कोई लॉजिक लगाना है वो कर सकते हो, या कोई वैलिडेशन डालनी है तो आप वैलिडेशन डाल सकते हो। ऑल दोस ऑपरेशन यू कैन परफॉर्म इन दैट ट्रिगर कोड, ओके। अब उसके बाद इसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस के अंदर ये सब लोग साथ साथ नोट डाउन करते हैं जो मैं लिख रहा हूँ। पहली होती है वी शुड राइट सिंगल ट्रिगर फॉर ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। और ये जो बेस्ट प्रैक्टिस मैं कह रहा हूँ ना, ये बेस्ट प्रैक्टिस ऐसा नहीं है कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है ये, ओके। बेस्ट प्रैक्टिस आर नॉट द हार्ड एंड फास्ट रूल कि ऐसे अलाउ, इसके अलावा वाली चीज अलाउ ही नहीं होगी। ये है कि क्या सजेस्ट किया गया है हमें कि कैसे हमें वर्क करना चाहिए, ये एक सजेशन है, ओके। दीज आर जस्ट द सजेशंस दैट आई एम गिविंग। तो पहले पॉइंट का क्या मतलब है, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक ही ट्रिगर लिखोगे आप। वी राइट ट्रिगर ऑन ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके। ये आगे जाके आपको समझ में और अच्छे से आएगा जब आप ट्रिगर का कोड लिखोगे, पर अभी के लिए पॉइंट्स नोट डाउन करते रहो। एक ऑब्जेक्ट के ऊपर हमेशा एक ही ट्रिगर लिखना होता है हमें। एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक से ज्यादा ट्रिगर हम नहीं लिखते। इट इज अलाउड टू राइट, बट इट इज नॉट सजेस्टेड और इट इज नॉट द बेस्ट प्रैक्टिस टू राइट मल्टीपल triggers on a single object, okay। We don't write any logic inside the trigger. Instead, we use logics. अब देखो सेकंड पॉइंट का मतलब क्या होता है आपका। आप कुछ भी बिजनेस लॉजिक ट्रिगर के अंदर नहीं लिखोगे, उसकी जगह पे आप एक हेल्पर क्लास बनाते हैं हम लोग। हेल्पर क्लास इन द सेंस एक एपेक्स क्लास आप बनाओगे, ओके, जिसके अंदर अलग अलग मेथड्स आप डिफाइन कर सकते हो। और उन मेथड्स के अंदर आप बिजनेस लॉजिक लिखोगे अपना, और उस क्लास को कॉल करोगे अपने ट्रिगर के अंदर। ट्रिगर के अंदर बिजनेस लॉजिक नहीं लिखा जाता, उस क्लास के अंदर आपका बिजनेस लॉजिक लिखा जाएगा इनसाइड मेथड्स। और वो वाला मेथड हम कॉल आउट करते हैं अपने ट्रिगर के अंदर। अब इन दो पॉइंट में कोई डाउट किसी को? बेसिक डेफिनेशन में अभी उसमें मत जाने की कैसे लिखते हैं क्या लिखते हैं, पर बेसिक डेफिनेशन में कोई डाउट आया किसी को इन दोनों पॉइंट्स पे? हेलो। हमें सारी चीजों में सेकंड वाला पार्ट समझा नहीं। कुछ कह रहे हो कि आपकी वॉइस साफ नहीं आ रही? हेलो, अभी आ रहा या है आवाज? सेकंड पॉइंट है ना, वो एक बार समझा नहीं। ठीक है, सेकंड पॉइंट एक और समझो, ठीक है कोई। तो क्या होता है, आप फॉर एग्जांपल आपने एक ट्रिगर लिखा है, ठीक है ना। हमने एक
हमने फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रिगर बनाया। ओके, तो अब आपने कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर जब ट्रिगर बनाया, उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम ईमेल आईडी जो फील्ड है, ईमेल फील्ड जो है हमारी, उसके ऊपर हमने वैलिडेशन डालनी है कि अगर, जैसा हम वैलिडेशन रूल बनाया था हमने ईमेल फील्ड के ऊपर कि उसके अंदर @gmail.com लास्ट में आना चाहिए। करेक्ट। ये हम यूजिंग वैलिडेशन रूल भी कर सकते हैं ये वाला काम, और ये वाला काम आप यूजिंग एपेक्स ट्रिगर भी कर सकते हैं। तो जो आप ये वैलिडेशन रूल वाला पार्ट जो आप डालोगे ना, कि टू चेक दैट व्हाट यू से कि उस ईमेल आईडी के फील्ड के लास्ट में @gmail.com है कि नहीं है, अगर नहीं है तो हमें एरर मैसेज डिस्प्ले कराना है, ये सारा काम, ये एक बिजनेस लॉजिक होता है आपका, ठीक है ना। तो ये बिजनेस लॉजिक हम कभी भी ट्रिगर के अंदर नहीं लिखते। ओके, वी राइट दिस बिजनेस लॉजिक इनसाइड वन ऑफ द एपेक्स क्लास। ओके, अब जैसे आपने एक अपॉर्चुनिटी का ट्रिगर बनाया विद द नेम ऑफ ओपीपी ट्रिगर। ओके, और कॉन्टैक्ट के ऊपर ट्रिगर बनाया कॉन ट्रिगर के नाम से, तो इसी के नाम से एक हेल्पर क्लास बनती है, एपेक्स क्लास बनती है, उसका क्या नाम होगा, कॉन्टैक्ट ट्रिगर हेल्पर, ऐसे करके नाम होता है उसका। ओके, अब उसके अंदर आप एक मेथड बनाओगे ईमेल आईडी वैलिडेशन, उसके अंदर अपना बिजनेस लॉजिक लिखोगे जो भी हमें कोड लिखना है, और फिर ये वाली क्लास के वाला मेथड आप कॉल आउट करोगे अपने उसके अंदर, अपने ट्रिगर के अंदर। ओके, यू डोंट राइट द लॉजिक इनसाइड द ट्रिगर, यू जस्ट create one apex class, one apex helper class. In that we write all the methods and we call those methods inside our tree. आप समझ गए सेकंड पॉइंट? ठीक है। ठीक है, अब ये थर्ड पॉइंट जो मैं लिखूंगा ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, ठीक है, ये आगे जाके ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, पर ये बस नोट डाउन कर लेना। ऑलवेज ट्राई टू बल्किफाई बल्किफाई योर कोड using trigger context variables। क्या कहते हैं, trigger dot new, trigger dot old, trigger dot map, trigger। अब ये कंटेक्स्ट वेरिएबल्स क्या होते हैं सब मैं आपको आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा, पर ये पॉइंट अभी बस नोट डाउन कर लो, ये पॉइंट आगे जाके आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, अभी मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करने जाऊंगा। ठीक है, तो बस ये वाला पॉइंट नोट डाउन करके रख लो अपने पास, पॉइंट नंबर 3। ठीक है, अब इधर से आपको मैं सिंटेक्स एक बार ट्रिगर का दिखा देता हूँ, सिंटेक्स ऑफ एक्स ट्रिगर। देखो, एपेक्स ट्रिगर पहले क्रिएट कैसे होता है, इधर जैसे हम गए कौन फाइल, ओके, न्यू, इधर आपको दिखेगा एपेक्स ट्रिगर, इस पर क्लिक कर दो, उसको नाम दे दो जिस नाम से बनाना है, जैसे हमें कॉन्टैक्ट को बनाया तो कॉन्टैक्ट ट्रिगर नाम दे दिया मैंने यहाँ पे, और फिर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लो जो भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आपको ट्रिगर क्रिएट करना है, हमने कॉन्टैक्ट के ऊपर करना है, तो इट वुड बी कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट दिस इज द कॉन्टैक्ट सब। तो अब इसका सिंटेक्स अगर मैं नोट डाउन करूँ,
दिस इज द सिंटेक्स। इधर क्या होता है, ट्रिगर, इधर आएगा आपका ट्रिगर नेम, ठीक है। फिर ऑन, इधर आता है आपका ऑब्जेक्ट नेम, और इन ब्रैकेट्स में आते हैं आपके इवेंट्स, कि कब आपको ये ट्रिगर एग्जीक्यूट करवाना है, किस किस इवेंट पे आपको ये ट्रिगर एग्जीक्यूट करवाना है। तो ये होता है बेसिक सिंटेक्स ऑफ राइटिंग द एपेक्स ट्रिगर। ओके, जैसे अब इधर हमने लिखा है ट्रिगर ऑन कॉन्टैक्ट, ट्रिगर ऑन कॉन्टैक्ट, इधर हमने लिखा है ना बिफोर इंसर्ट, इधर आप लिख सकते हो बिफोर अपडेट ऑल्सो। ओके, आप लिख सकते हो आफ्टर अपडेट ऑल्सो, यू कैन राइट आफ्टर इंसर्ट। ओके, इस तरीके से और भी बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। सारे इवेंट्स में आपको बताऊंगा कौन कौन से इवेंट हम यूज कर सकते हैं बिफोर और आफ्टर में, ठीक है। तो ये है अभी बेसिक ऑफ ट्रिगर डेफिनेशंस और ये सब चीजें। मैं कल स्टार्ट करूंगा पूरा इन डेप्थ ट्रिगर्स। ओके, मेरे को ऐसे आज करना था, चलो पर आज हमने वो चीज पढ़ी कोई नहीं। पर कल हम स्टार्ट करेंगे इन डेप्थ ट्रिगर्स के अंदर, कि कैसे ट्रिगर का कोड लिखते हैं, क्या क्या टाइप्स ऑफ ट्रिगर होते हैं हमारे। देर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रिगर मोस्टली। ओके, आफ्टर ट्रिगर एंड बिफोर ट्रिगर्स। ओके, अब आफ्टर में क्या क्या इवेंट्स आते हैं, बिफोर में क्या क्या आते हैं। फिर हम पढ़ेंगे ट्रिगर के कंटेक्स्ट वेरिएबल्स क्या क्या होते हैं, जैसे मैंने इधर मेंशन करे हैं। ये ट्रिगर डॉट ओल्ड का क्या यूज होता है, ट्रिगर न्यू का क्या होता है, ओल्ड मैप, न्यू मैप, इन सब का क्या क्या यूज होता है। फिर और भी आपके इवेंट्स आते हैं, ट्रिगर डॉट इंसर्ट, ट्रिगर डॉट इज आफ्टर, ये बहुत सारे इवेंट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं ट्रिगर्स के अंदर हम यूज करेंगे आगे जाके। ओके, तो ट्रिगर्स के ऊपर मैं एक दो क्लास तो देखो कम से कम जाएंगे, 2 या 3 क्लास तो कम से कम जाएंगी ट्रिगर्स के ऊपर। तो पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका डेवलपमेंट, ट्रिगर्स। आपसे हर इंटरव्यू में एटलीस्ट 1 या 2 ट्रिगर तो लिखवाए जाएंगे ही जाएंगे। ये मैं आपको अभी मैं बता के चल रहा हूँ, तो प्लीज इस टॉपिक के ऊपर अच्छे से फोकस करना, इट्स अ रिक्वेस्ट। कभी भी कोई भी डाउट अगर आपको आता है, प्लीज स्टॉप मी एंड आस्क एट दैट टाइम। ओके, हेलो। हेलो, हाँ ऋतिक। यस, ये अपेक्स क्लास को हम फ्लो में यूज करते हैं ना, करेक्ट? करेक्ट। तो उसके मतलब एक दो क्वेश्चन करवाना, मतलब बीच में ट्रिगर होने के बाद, मतलब रियल टाइम एग्जाम। ठीक है, हाँ, हम्म। ठीक है, वो करवा दूंगा एक दो हाँ। क्वेश्चन। कोई, हम्म। बस जब ट्रिगर खत्म होना लगा ना तो मेरे को एक और याद दिला दो। हाँ हाँ, मैं रिमाइंड कर दूंगा, हाँ। ठीक है, ओके। और कोई क्वेश्चन किसी को? बस एक और रिक्वेस्ट है कि हो सके तो प्लीज अब 2-3 दिन क्लास मिस मत करना कोई भी, इट्स अ रिक्वेस्ट। ओके, क्योंकि देखो ट्रिगर पता है ऐसा टॉपिक है, मैं मतलब ये सजेस्ट करूंगा रिकॉर्डिंग देखने से अच्छा है अगर आप क्लास अटेंड करके करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, मतलब कोई अगर इमरजेंसी है तब तो देखो कुछ कर ही नहीं सकते, पर प्लीज कोशिश करो क्लास ना मिस करो अब 3-4 दिन। क्योंकि अभी क्लास में अगर आप करोगे तो आप उसी टाइम क्वेश्चन पूछ सकते हो मेरे से अगर कोई भी डाउट आता है तो।
टाइम भी बचेगा सबका, मैं इसलिए कह रहा हूँ। ओके। Okay, so if no questions, we can wind up the call. Thank you, everyone. Thank you. Yes, thank you.